दोस्तों, ईरान और अमेरिका की बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी आलमी इकोनॉमी और आर्मी ट्रेड सिस्टम को मुतासिर कर रखा है। अमेरिका का बुनियादी टारगेट शुरू से यही बताया जा रहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद किया जाए और इसकी यूरेनियम एनरिचमेंट को रोका जाए, जबकि बाद में अमेरिका और इसके एलाइज की तरफ से ये बयानात भी सामने आए कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। मगर मैदान अमल में सूरत हाल कुछ और कहानी सुनाई दे रही है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी के जरिए अमेरिका पर एक नया प्रेशर पॉइंट पैदा कर दिया है। जब ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज की बंदिश या इस पर सख्त कंट्रोल की बात सामने आई तो पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि खलीज फारस से गुजरने वाला ये रास्ता आलमी ऑयल सप्लाई और एनर्जी ट्रेड के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। इस सूरत हाल ने अमेरिका के लिए एक नई डिप्लोमेटिक चैलेंज पैदा कर दी है, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक और हत्ता के अमेरिका के अपने एलाइज भी इस बात पर परेशान नजर आए कि अगर ये रास्ता इसी तरह बन रहा तो आलमी तिजारत मजीद मुतासिर हो सकती है। अब दूसरी तरफ एक और अहम समुद्री रास्ता यानी बाबुल मंदब के बारे में भी खदशात सामने आ रहे हैं कि अगर ये रास्ता भी बंद हो जाए तो ये आलमी ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है, क्योंकि यह रास्ता मशरिक वस्ता, यूरोप और एशिया के दरमियान शिपिंग रूट्स के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। अगर हुर्मुज के साथ साथ बाबुल मंदब में भी कशीदगी बढ़ती है तो इसका मतलब यह होगा कि दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हो सकती है और अमेरिका पर आलमी सतह पर पॉलिटिकल प्रेशर मजीद बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मुज़ाकरात की। ईरान के तरफ से वाज़ेह बयानात सामने आए हैं कि वो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका ने इनके खिलाफ ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी बरकरार रखी हुई है। इसके साथ साथ ईरान का ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि अमेरिका ने इनके एक कार्गो शिप पर कब्जा करके मजीद कशीदगी को बढ़ा दिया है। ऐसे में हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के साथ बातचीत का जिक्र भी सामने आया है, जिसमें यह कहा गया कि मुज़ाकरात की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल यही ब्लॉकेड है। अगर अमरीका वाकई मुज़ाकरात चाहता है तो इसे अपनी पॉलिसी में लचक दिखानी होगी और ये नाकाबंदी खत्म करना होगी। सवाल यही है दोस्तों कि क्या अमरीका वाकई इस तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है या अभी भी वो पावर पॉलिटिक्स और प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश करेगा। अगर आबनाए हुर्मुज और बाबुल मंदब दोनों में कशीदगी बढ़ती है तो ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। देखना यह है दोस्तों कि क्या अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करता है या नहीं, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू न हुए तो ये टेंशन आलमी मईशत और आलमी अमन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है।